देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट एस टी आर बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस z इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई ऑफ द इक्वेशन। मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन है एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू, ठीक है ना। अब देखो ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, z की इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा है और वो सॉल्यूशन बोल रहा है l है। l इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। l इज द सॉल्यूशन। ये बंद है क्या, ये खुला है क्या? अरे बंद करो इसको। देखो कह रहा है l इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। l इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या हुआ? z की सॉल्विंग, z को निकालना, ठीक है ना। तो देखो यहां पर z को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स कॉन्जुगेट इंपोज करते हैं। बेसिकली z को निकालने का मतलब वी हैव टू एलिमिनेट z बार। z को निकालना मतलब वी हैव टू एलिमिनेट z बार। तो देखो यहां पर बोथ साइड्स कॉन्जुगेट इंपोज करो, तो क्या हुआ s बार z, सॉरी s बार z बार प्लस t बार z प्लस r बार इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी के लिए भी रियल वर्ड यूज नहीं किया है। str क्या है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब यहां से हम अगर z को निकालना चाहते हैं तो z बार को एलिमिनेट करेंगे तो 1 और 2, ठीक है। अब देखो तो ज़रा, तो यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं s बार से और सेकंड को t से। तो s बार इंटू 1 माइनस t इंटू 2, है ना। तो z बार तो गया और z बार के जाने के बाद ये क्या आया, तो मॉड s स्क्वायर, है ना, मॉड s स्क्वायर इंटू z माइनस मॉड टी स्क्वायर इंटू जेड। तो बेसिकली मॉड एस स्क्वायर माइनस मॉड टी स्क्वायर इंटू जेड, ठीक है ना। और क्या हो गया, प्लस आर एस बार आर बार टी, है ना। तो उसको अगर उधर भेज दो तो आर बार टी माइनस आर एस बार, क्लैरिटी। अब देखो, अब अगर यहां से हमें z को निकालना है, यहां से अगर हमें z को निकालना है तो सबसे पहले तो इफ मॉड s नॉट इक्वल टू t, सॉरी मॉड s नॉट इक्वल टू मॉड t, तो आप देखो देन आपको z मिल जाना है क्या, r बार t माइनस आर एस बार और अपॉन मॉड एस स्क्वायर माइनस, अब देखो आर एस टी तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो यूनिक वैल्यू आ गई, यस ना, यूनिक वैल्यू आ गई। तो देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि L हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट देन मॉड एस नॉट इक्वल टू मॉड टी, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। अब नाउ व्हेन मॉड एस, ये इंटरेस्टिंग है देखना, इक्वल्स टू मॉड टी, ठीक है ना। तो मॉड एस मॉड टी के बराबर आते ही लेफ्ट साइड 0 हो गया, लेफ्ट साइड 0 हो गया। तो दो बातें हैं, या तो ये मीनिंगलेस है या यहां से इनफाइनाइट जेड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आर एस टी ऐसा कुछ प्लान्ड है कि ये भी 0 है तो अब तो इनफाइनाइट हो गया जेड, मतलब मर्जी जो जेड डाल लो, बोलो नहीं समझ रहे क्या, ठीक है ना। मर्जी जो जेड नहीं बोलो, फॉलोइंग दिस रेस्ट्रिक्शन मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी, है ना। तो अगर ऊपर वाला गोला 0 है ना, तो यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, और अगर ऊपर वाला गोला नॉन जीरो है तो ये मीनिंगलेस हो गया, ठीक है ना। तो मतलब यहां से देयर आर 2 पॉसिबिलिटी,
कि या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या फिर इनफाइनाइट। हाँ, वो इनफाइनाइट का नेचर क्या, ये डिस्कशन की बात हो सकती है, ठीक है ना। तो अब जरा पढ़ो तो ऑप्शन क्या कह रहा है। इफ मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी देन एल हैज इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। गलत है, केवल यही तो पॉसिबल नहीं है ना, दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ए करेक्ट हो चुका है, मतलब अभी फिलहाल हम क्या बोलेंगे, ए करेक्ट बी रॉन्ग, ये दो बातें तो पक्की होगी, ठीक है ना। अब तीसरी बात क्या कह रहा है और चौथी बात क्या कह रहा है। अच्छा, चौथी बात भी क्लियर हो गई, क्योंकि कह रहा है इफ एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट। बिल्कुल ठीक बात, एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है ना। अब इसमें ट्रिकी है सी वाला पार्ट। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन। अब देखो ये पार्ट आपको सर्कल दिख रहा है ना, एक सर्कल विथ सेंटर एट 1, माइनस आयटा एंड रेडियस 5, ठीक है ना। तो इन दोनों का अटमोस्ट 2 कॉमन एलिमेंट हो सकता है, ये कैसे डिसाइड करें। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या होगा जरा देखो। तो यहां पर when mod s equals to mod t, तो mod s equals to mod t का एक पैरेलल इंफॉर्मेशन अपने पास क्या होगा, s बार इक्वल्स टू टी टी बार, ठीक है ना। तो s बार इक्वल्स टू टी टी बार है ना। तो अब यहां पर देखो तो मैं इक्वेशन को कॉपी करता हूं, क्या था अपने पास, एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर, ठीक है ना। एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहां पर नाउ व्हेन मॉड एस इक्वल्स टू मॉड टी, मतलब ये पार्ट, ठीक है ना, एंड आर बार टी इक्वल्स टू आर एस बार, है ना, देन the equation will have infinite solutions. Then the equation will have infinite number of solutions, infinite number of solutions, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर मुझे क्या थॉट आया, अब हम क्या जज करना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये गोला कुछ तो रोल होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि सारा z पॉसिबल हो गया, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो उन सॉल्यूशंस का नेचर क्या होगा, हम ये जज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने यहां क्या करा, एक r से डिवाइड कर दिया, तो s बाई आर जेड प्लस टी बाई आर जेड बार प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और वहां से आप देखो t बाई आर दिख रहा है, t बाई आर क्या दिख रहा है, s बार अपॉन r बार, ठीक है। तो वहां से s बाई आर जेड और प्लस, इसको आप क्या लिख पाए, कुछ अच्छा फील हुआ, कॉन्जुगेट नहीं, ये a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0 है, मतलब लाइन की इक्वेशन, है ना। तो इसका मतलब those infinite solutions will lie on a line, huh? So these, in this case, these infinite solutions, in this case, these infinite solutions, will lie on a line, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अब क्या होगा, एक सर्कल को एक लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पे मीट कर, है ना, 2 पॉइंट पे, मतलब। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं जानबूझ के अभी क्वेश्चन से ही स्टार्ट लिया है, ठीक है ना। अब जानने को हम जानते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन है, इसका यूज करते करते आएगा, है ना। तो अभी जैसे हम प्रोबेबिलिटी किए, वेक्टर किए, 3D किए, कर रहे हैं, हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अभी शुरू के 3-4 दिन अपने को पेशेंस रखना, ठीक है ना, और ट्रस्ट रखना है
कि जैसे ही 100-150 सिचुएशंस टैकल किया फिर इजी हो जाए, और कोई प्रीजुडिस अगर बना लिया है ना कि नहीं यार कॉम्प्लेक्स तो टफ, फिर बर्बादी है ना। और मैं बताऊं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप 100-150 सिचुएशंस, 100+ सिचुएशंस टैकल करिए, है ना, आपको खुद ही फील होगा अगर अब तो इतने में से ही हो रहा है ना सर, ठीक है ना। ट्रिकी तो बहुत है, ट्रिकी तो बहुत है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि थॉट ही नहीं आएगा। जैसे अब कई बार इंटीग्रल कैलकुलस में अगर टफ वाला क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो जब तक वो माइंडसेट नहीं पकड़ेंगे थॉट नहीं आएगा। उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। या एओडी का एक्सट्रीम सोचो तो उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। इसमें हमें पेशेंसली मल्टीपल सिचुएशंस को टैकल करना, ठीक है ना। अभी हम लास्ट में बात करेंगे पी बाई क्यू, ठीक है ना। एक और दिखाता हूं, एक और देखो। अब देखो कहने को हम सर्कल पढ़ लिए, इनइक्वालिटी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग mod of z square plus z plus 1 equals to 1, then which of the following statements is oblique are true। ठीक है। अब यूजुअली बार बार मैं क्या कहता हूं, मॉड का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट लेता है अपने स्क्वायर से, तो हम इसमें कहां बढ़ जाएंगे, आगे स्क्वायर करने लगेंगे। स्क्वायर करने लगेंगे 2-3 स्टेप के बाद गिव अप हो जाएंगे, है ना, क्योंकि चीजें 4 डिग्री में जाएंगी ना, ठीक है। तो देखो यहां पर ऑप्शन क्या फ्रेम हुआ है, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो जैसे एक बार को 30 सेकंड सोचो, मैं पॉज। चलो देखो, अब देखते हैं कितने लोग उस और सोचे। ये जो आपको दिख रहा है ना z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का मॉड कितना है, 1 है, ठीक है ना। हाँ परफेक्ट, है ना। आपको सबसे पहले यहाँ z प्लस हाफ का होल स्क्वायर क्रिएट करना है। कितने लोगों का भी थॉट आया था, बढ़िया। तो यहाँ पर जब आप z प्लस हाफ का होल स्क्वायर करोगे, है ना, तो यहाँ क्या बच गया 3/4। चलो, तो फर्स्ट चीज़ तो आपने क्रैक कर लिया। अब इसके बाद क्या सोचें, ठीक है, चलो उसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दें, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दोगे तो वहाँ से आप मॉड z प्लस हाफ को तो सोच लोगे, मॉड z का फिर क्या करोगे, हाँ चलो देखो, अब मैं इसको टैकल करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया, लेट कर लिया z प्लस हाफ का होल स्क्वायर को कुछ ओमेगा। ओमेगा डजंट मीन क्यूब रूट ऑफ इनिटी, ओमेगा तो जस्ट मान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये क्या फील होगा, ओमेगा प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ओमेगा प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। अब जरा सोचो तो कि मॉड ऑफ z प्लस हाफ का स्क्वायर विल बी एक्चुअली मॉड ओमेगा। अब जरा केवल इन दो सिचुएशंस को सोचो, तो मुझे मॉड w को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लेना है, जहां w का पाथ दिख रहा है, w ओमेगा जो मतलब चलो w बोलते हैं, w का पाथ दिख रहा है हमें। कैसा है पाथ, सर्कुल, कैसा सर्कल, एक सर्कल जिसका सेंटर है -3/4, 0 और जिसका रेडियस है 1। W का पाथ दिख रहा है ना। अब W का पाथ दिख रहा है, इसमें हम पहले अच्छा मॉड W की रेंज सोचना चाह रहे हैं, मॉड W की रेंज सोचना चाह रहे हैं। तो मॉड W की रेंज सोचना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर 0 0 0 देख लेते हैं इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, कहाँ नहीं, तो 0 0 इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ, तो आप सोचो 0 0 से इसका डिस्टेंस कितना आएगा 3/4, जो कि रेडियस से कम, बोलो ना। तो आपको 0 0 कहाँ दिखा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 0 0 कहाँ दिखा आपको, अंदर कहीं, रुको एक सेकंड, ये क्या है -3/4, 0। अब मान लेते हैं कि 0 0 यहाँ कहीं है ना।
अब इसको मिला दो, है कि नहीं, और इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक ना। तो आपको यहां से क्या देखा, मॉड W की रेंज, ठीक है ना। अब मॉड W की रेंज क्या, अच्छा W कहां चल रहा है, इस सर्कल पर, तो मॉड W का मतलब ओरिजिन से W के डिस्टेंस, है ना। तो सबसे कम क्या, सबसे कम 1/4 और सबसे अधिक 7/4, ठीक है ना। तो आप देखो तो यहां से आप ये मॉड Z प्लस हाफ को तो टैकल कर लिया, नहीं, आप यहां से क्या बोलोगे कि देयरफॉर मॉड Z प्लस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और कितना कन्वीनियंट होगा। अब देखो आंसर मार्क करते हैं पहले तो इसके रिगार्डिंग, तो क्या हो गया, ए तो गलत हो गया, बोलो, और सी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है ना। सी जो है वो सॉरी सी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर कह रहा है कि मॉड Z प्लस हाफ सॉरी मॉड Z लेस देन इक्वल टू 2, तो अब मॉड Z की बात करनी है, ठीक है ना। तो मॉड Z की बात करनी है तो तुरंत यहां से इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ले लो, समझ गए क्या, अरे बोलो ना, है ना, क्या समझ गए। अब यहाँ पर इसका -12, 0 है ना, और कितने सर्कल्स बना ले, 2, बोलो ना, 2 सर्कल्स बना लेते हैं। क्या बना लिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसको थोड़ा छोटा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और हमें Z की पाथ दिख रही, नहीं, कौन सी, यही तो, नहीं। तो अब यहां पर ओरिजिन को लोकेट करते हैं, तो ओरिजिन सर्कल पर ही, बोलो, है ना। तो मान लेते हैं यहां पर ये 0,0, ठीक है ना। तो ठीक ना। अब देखो तो यहां से क्या फील हुआ, हमें मॉड Z को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो मॉड Z सबसे छोटा क्या दिख रहा है, हाँ 0, ठीक है ना, और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है इस एक्सट्रीम पर, है ना। तो अब यहाँ से मॉड Z के लिए क्या बोल सकते हैं, हर हाल में लेस देन इक्वल टू √7, हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली √7/2 प्लस हाफ, तो √7 प्लस 1/2। तो ज़रा देखो तो वहाँ क्या कह रहा है कि मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो √7 प्लस 1 क्या हुआ, 3 पॉइंट समथिंग, बोलो। तो जो चीज़ 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग से छोटी है, वो 2 से तो छोटी है ही, है ना। तो अपने बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। अब कह रहा है द सेट S हैज़ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है, ये तो खूब सारे एलिमेंट्स होंगे, 4 क्यों होंगे, खूब सारे एलिमेंट्स होंगे, तो वैसा सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, बी और सी, है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमें समझा रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे ये मतलब बिल्ड होगा, इसकी सॉल्विंग इंस्टिंक्ट आराम से, टेक योर टाइम, 3-4 दिन तो अभी PYQ पे भिड़े, है ना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको जब टाइम मिलेगा तो अच्छे लेवल पे करते जाएंगे, ठीक है। इसका हम अच्छा कवरेज देंगे धीरे धीरे, ठीक है। पहले तो JEE मेन के हिसाब से कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है ना। अब चलो, ये मैंने सही जगह इसको प्लेस कर दिया, आज नोट भेजूंगा तो वो सही जगह प्लेस जाए, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर रहे थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो एक बार अब पहले थ्योरी को कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है इफ, चल रहा था अपना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन, कह रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x³ - 3x² + 3x + 7 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसी चीज़, ठीक है ना। अब ऐसी चीज़ हम ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, ठीक है ना।
30 सेकंड सोचो तो ये क्या चाह रहा है आपसे। अब देखो, अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन आपको फील ऐसा है ना, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू -8 की पावर 1/3, नहीं तो -8 की पावर 1/3 मतलब -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो x अपना क्या आ गया यहाँ से, -1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए, इनफैक्ट सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, हमें अल्फा -1 बीटा -1 यही तो चाहिए, नहीं तो इन्हीं 3 वैल्यूज़ में से किसी एक को बोल दो अल्फा -1, किसी एक को बोल दो बीटा -1, किसी एक को बोल दो गामा -1, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं। तो मान लो इसको मैं बोलता हूँ अल्फा -1, सेकेंड को बोलता हूँ बीटा -1, थर्ड को बोलता हूँ गामा -1, तो ये अपने पास क्या आ गया, ई इक्वल्स टू आ गया, देखो यहाँ से अल्फा -1 मतलब -2 अपॉन -2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा अपॉन -2 ओमेगा स्क्वायर, है ना, प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर -2, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये भी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी ओमेगा स्क्वायर और बोले तो या हम क्या बोल देंगे 3 × -1 और -√3 आयटा अपॉन 2, आगे बात है, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, लेट ओमेगा इक्वल्स टू ई की पावर आयटा 2π/3, है ना, और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, मॉड ऑफ b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, मॉड ऑफ c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और ए बी सी बोल रखा है इंटीजर। सबसे पहले तो देखो ये तीनों वैल्यूज सेम हो गई, ए बी सी रियल पे ये 3 क्या 3 और होते तो भी सेम ही होते। तो आपको पहली बात तो ये अपना e जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 3 टाइम्स a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें इसको मिनिमाइज करना है और ए बी सी के लिए क्या बोल रखा है, दे आर इंटीजर नॉट ऑल इक्वल। नॉट ऑल इक्वल मतलब कोई 2 बराबर हो सकते हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर वो फंडा काम करेगा कि मॉड्यूलस का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट लेता है उसके स्क्वायर से, तो ज़रा इसका स्क्वायर ही करते हैं, तो इट विल बी z बार। तो z बार का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, अच्छा ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है, ये वो फैक्टराइजेशन है, लास्ट क्लास में बताया था ना, बोलो ना। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मैंने इसको लिख दिया हाफ टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, तो अब यहाँ से हम इजीली मैनेज कर सकते हैं कि इसका मान लो ये अपना एक्सप्रेशन कुछ इवन है ना, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है ना। अब ए बी सी के लिए आप क्या श्योर हो, इंटीजर्स है ना। तो क्या हो सकता है, ये सारा गोला एक साथ 0 हो जाए तो सबसे छोटा हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों बोल रहा है कि तीनों तो बराबर नहीं, 2 हो सकते हैं ना, ठीक है ना।
तो अब आप सोचो, हम किसी एक गोले को तो जीरो कर सकते हैं, तो वहां ए और बी क्या हो गए, बराबर। किसी एक को जीरो कर तो वो दो वैल्यूज बराबर हो जाएंगे, और तीसरे को जस्ट उससे बड़ा ले लेते हैं, मतलब a इक्वल टू बी और c जस्ट उससे नेक्स्ट वाला इंटीजर। तो आप सोचो, अगर आप ये बात समझ रहे हो तो आप कहोगे even लीस्ट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, 1, है ना। तो अपने पास ई लीस्ट क्या आ गया, ई लीस्ट आ गया 3। अब यहीं पर मैं सेम क्वेश्चन को कॉपी करूं और यहां बोल दूं सेम क्वेश्चन, और यहां बोल दूं ABC belong to integer, all are distinct, all are distinct, ठीक है ना। कैसे सेम आंसर, हाँ, अरे कुछ भी, all are distinct। तो जैसे हमने किसी एक गोले को यहां जीरो कर दिया, वो यहां गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो होगा क्या, आपको 3 लगातार लेना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, 3 लगातार लेना है, ठीक है ना। तो 3 लगातार लोगे, स्क्वायर की बात करना, तो 3 लगातार लोगे, तो जैसे इसको 1 कर दो, मतलब बेसिकली ए के बी आगे सी पीछे, नहीं तो 2 गोले तो 1 होंगे और एक गोला 4 होगा, नहीं समझ आया। ए के बी पीछे सी आगे, तो ये डिफरेंस का स्क्वायर 1, ये डिफरेंस का स्क्वायर 1, लेकिन ये डिफरेंस का स्क्वायर 4। तो इन दिस केस आप यहां पर क्या बोलोगे कि इवन लीस्ट इक्वल्स टू हाफ और 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 3। तो देयरफॉर ई लीस्ट की बात करेंगे तो वहां से 3 × 3 यानी कि, ठीक है। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओमेगा है वही इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 80, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है एक्स, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर दे रखा है वाई, और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा दे रखा है जेड। तो हमें ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ज़रा देखना यहाँ पर, मैं मॉड x का स्क्वायर को क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स बार। तो x इंटू एक्स बार मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। अब इसको जब प्रोसीड करोगे तो ये क्या होगा ज़रा देखो, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, है ना, प्लस ए सी बार प्लस ए बार सी, है ना, और बी सी बार प्लस बी बार सी, है कि। अब यहाँ पर जब आप मॉड वाई स्क्वायर करोगे तो ज़रा देखो क्या होगा, ए प्लस बी ओमेगा, अब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको मैनिपुलेट हो जाएगा, और इसके साथ ए बार प्लस बी बार ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बार ओमेगा, ठीक है। और इसके साथ मॉड जेड का स्क्वायर जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ए बार प्लस बी बार ओमेगा प्लस सी बार ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इसमें ये वाला पार्ट तो आएगा ही, दोनों में, मॉड वाई स्क्वायर में भी आएगा और मॉड जेड स्क्वायर में भी आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो, तो इसमें ए बी बार का कोफिशिएंट देखो क्या आया, और यहां ए बी बार का कोफिशिएंट क्या आया, है ना। तो जैसे ही जोड़ोगे तो वो पार्ट गायब। फिर ज़रा देखना ए बार बी का,
तो ए बार बी का कोफिशिएंट यहाँ क्या आया, ओमेगा, और यहाँ ए बार बी का कोफिशिएंट क्या आया, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, अगर आप ये बात समझ गए हो तो जैसे ही आप तीनों को ऐड करोगे तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर, पहली बात तो ये हो जाएगा क्योंकि ये सेम सेम भिड़ रहा है तो ये तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर हो ही रहा है। यहाँ भी देखो सेम सेम भिड़ रहा है तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर हो रहा है। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर आपको कितनी बार मिला, 3 बार, ठीक है ना। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर आपको 3 बार मिला। और इसके साथ ये पूरा का पूरा 0। क्यों? क्योंकि चाहे ए बी बार हो, चाहे ए बार बी हो, चाहे ए सी बार हो, चाहे ए बार सी हो, इनके जैसे ही ऐड करोगे तो सबका कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो सम क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। 0 होते ही फिर पूरा काम खत्म, ठीक है ना। चलो फिर एक क्वेश्चन है कि इफ ए z1 b z2 c z3 be the vertices of triangle ABC such that z1 square plus z2 square plus z3 square equals to z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1, then prove that triangle ABC is equilateral. Then prove that triangle ABC is equilateral। अब ये रिजल्ट तो अपने पास है, लेकिन वहां उल्टा है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ये, अब ये क्या कह रहा है, ये है तो ट्रायंगल इक्विलैटरल, ठीक है। तो अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर और माइनस z1 z2 माइनस, कार्तिक ध्यान दो, ये 0। अब ये वो फैक्टराइज यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो z1 प्लस z2 ओमेगा इंटू z1 प्लस z2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस z3 ओमेगा, ठीक है। अब यहां से किसी एक को 0 लेके चलते हैं, है ना। तो जैसे मान लो हमने एक को 0 लेके चलोगे, अपने आप दिख जाएगा कि बाकी दूसरा भी ऐसे ही होगा। हमने यहां पर z1 प्लस z2 ओमेगा इसको कर दिया 0, ठीक है ना। और अब मैं यहां क्या करता हूं, z1 प्लस z3 ओमेगा स्क्वायर को लिख लेता हूं माइनस z2 ओमेगा, किसी एक को उधर भेज दे, ठीक है। और फिर यहां से z1 प्लस या चलो यहीं पर क्या करते हैं ज़रा देखना, तो z1 और प्लस z2, और अपने पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख, या तो हम ओमेगा को एलिमिनेट कर रहे हैं या ओमेगा स्क्वायर को, दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब देखो यहां से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि z1 माइनस z2, ठीक है ना, रुको, और इक्वल्स टू z3 माइनस z2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, बात देखिए, ठीक है ना। और यहां से एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब दूसरा जो है उसको लेके चलते, है ना, तो यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आता है, माइनस ओमेगा आता है, हरी पसंद है। अब जरा माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर को रिकॉल करो, वो या तो e की पावर आयटा पाई बाई 3 है या e की पावर माइनस आयटा पाई बाई 3 है। तो आपको अगर आप बात समझ गए हो तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 माइनस z2, ये क्या फील हो रहा है, ये फील हो रहा है e की पावर आयटा प्लस माइनस पाई बाई 3,
अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या, कि Z1 और Z3 ने मिलके Z2 पर जो एंगल बनाया है, Z1 और Z3 ने मिलके Z2 पर जो एंगल बनाया है ना, वो π/3 है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 है। तो इसका मतलब यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे Z1 हम बोल रहे हैं A, Z2 बोल रहे हैं B, Z3 बोल रहे हैं C, तो ये आपको दो बातें सिखा रहा है। एक तो सिखा रहा है कि AB = AC, है ना, और एक सिखा रहा है कि BC सबटेंड्स π/3 एट C, है ना। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, BC सबटेंड्स π/3 एट A, है ना। अरे यार, Z1 - Z2 हो गया अपने पास, AB और = CB, है ना। और AC सबटेंड्स π/3 एट B, है ना। तो अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका वर्टिकल एंगल π/3 है, वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल। तो यहाँ से हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल, ठीक है। अब देखो, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी को यूज करके देखा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप मल्टीपल क्वेश्चंस जब टैकल करोगे तो करते करते फिर इसका डोमेन फिक्स्ड है, क्या ठीक है 25-30 क्वेश्चंस कर लिए, अब इससे बाहर नहीं जाए। इनिशियली टफ लग सकता है कि अरे ये तो थॉट ही नहीं है, है ना। तो वहाँ अच्छा माइंडसेट रख के इनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, है ना। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ, 1⁴n, ठीक है ना। तो आप अगर इसको सोचो तो e⁴ 2k π हो गया 1, है ना, 2k π और की पावर, तो बेसिकली इट इज क्या, e⁴ 2k π/n, e⁴ 2k π/n, और k की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू n-1, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहां हमारे पास फ्रीडम है कोई भी n लगातार वैल्यूज को लेने की, तो अब यहां पर देखो तो अपने पास वो वैल्यूज क्या आ रही है, 1 e⁴ 2π/n, e⁴ 4π/n होता e⁴ 2n-1 π/n, ठीक है ना। अब देखो इसमें से अगर मैं इसको कह रहा हूं अल्फा, तो ये ऑटोमेटिकली α², ऐसे ही होता α⁴n-1। इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक तो हमें यहाँ ये 1 मिल गया। अब 2π का nवां हिस्सा घुमा देते हैं, है ना, तो ये हमें कौन मिल गया, अल्फा। साथ साथ अगर, रुको एक सेकंड, ये मिल गया अल्फा। साथ साथ अगर मैं यहाँ से इसके कॉन्जुगेट की बात करूँ, ठीक है ना, तो ये अपने पास है, ठीक है ना। इसका अगर अल्फा का बार क्या हुआ, α⁴n-1, या α⁴n-1 का बार कौन हुआ, अल्फा, ठीक है ना। ये कितना एंगल है अपने पास, ऐसे ही 2π/n और घुमाएंगे, नहीं तो ये फर्दर 2π/n, है ना, यहाँ से, है ना, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये है α², तो ये हो गया α⁴
n-2 एंड सो, ठीक है ना। अब इनको अगर मैं कुछ कुछ नाम दे दूं, मैं मान लो बोल दूं ये A1 है, ये A2 है, मतलब बेसिकली ये A1 है, A2 है अल्फ़ा, A3 है अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर an-1 है अल्फ़ा के पार n-2, an है ना। तो मैं इनके लिए क्या कहूँगा कि अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, तो दे विल फॉर्म अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। दे विल फॉर्म अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से जो अपने पास ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि A1 A2 अप टू an आर द vertices of regular polygon, ठीक है ना, having center at origin and radius 1। अरे क्या यार ये, अरे आधा ध्यान तो उधर का। देखो कह रहा है A1 A2 A3 अप टू an आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, inscribed in the circle having center at 0 0 and रेडियस 1, ठीक है ना। फिर यहां से हमें क्या दिखा, अल्फा का बार है, अल्फा स्क्वायर का बार है एंड सो ऑन, ठीक है ना। इन सब का मॉड क्या है, 1 है, ठीक है ना। जैसे ही किसी को किसी के बार से भिड़ाओगे तो वो उसका क्या बन जाएगा, मॉड का स्क्वायर, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब देखो साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल्सो z की पावर n-1 इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स, z की पावर n-1 इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स क्या, 1 अल्फा की पावर n-1। मतलब यहां पर हम z की पावर, देखो एक और बात यहाँ से एक अच्छी बात क्या हुई कि भाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या आ गया, 0। इसको ज़रा सिग्मा फॉर्मेट में देखो, तो सिग्मा फॉर्मेट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइटा 2k पाई बाई n और k इक्वल्स टू 0 से n-1, दिस सिग्मा इज 0, यस और नो, वही तो है, e की पावर आइटा 2k पाई बाई n। अब यहाँ पे इसको और फर्दर एक्सटेंड करें तो मैं इसको लिख लेता हूँ k इक्वल्स टू 0 से n-1 और cos प्लस आइटा साइन ये 0, ठीक है। अब इसमें बोथ साइड सिग्मा इंपोज कर दो, मतलब इसमें लेफ्ट साइड दोनों में सिग्मा इंपोज कर दो और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने का मतलब क्या हुआ, cos 2k पाई बाई n cos 2k पाई बाई n k इक्वल्स टू 0 से n-1, ये भी 0 होगा, एंड साइन k इक्वल्स टू 0 से
ये भी 0 होगा। तब देखो कभी भी कॉस के अंदर एंगल 2k पाई बाई n या साइन के अंदर एंगल 2k पाई बाई n फॉर्मेट में है ना, तो अपने को वहाँ क्या ढूंढना है कि यहाँ से यहाँ तक की गिनती ऐसी होनी चाहिए कि वो n लगातार हो। 0 से n-1 लिखा होना ज़रूरी थोड़े नहीं, क्योंकि k की वैल्यू तो आप क्या ले सकते हो, कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू, वो तो आगे रिपीट होती है, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो कहीं हमने देख लिया cos 2k पाई बाई 17, तो तुरंत माइंड में आएगा 17th रूट्स ऑफ 50, मतलब अगर 17 लगातार वैल्यूज का सम हो रहा है तो 0 होगा, ठीक है ना, चाहे cos 2k पाई बाई n लिखा हो, चाहे sin 2k पाई बाई n लिखा हो। अच्छा, ये कोई हमने बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया यहाँ ये मैनिपुलेट करके, ये अगर देखा जाए तो एंगल्स AP में है, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज से भी ये मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसका यूज जैसे ही कॉस, अच्छा कई बार कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या लिख देंगे, cos k पाई बाई 7, तो वो फील करो उसको 2k पाई बाई 40, मतलब 2k पाई होना जरूरी है और k की गिनती होनी चाहिए टोटल n। अगर ऐसा है तो ये सिग्मा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यही साथ के साथ देखो तो z की पावर, फोकस्ड रहना, नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, z की पावर n-1 का फैक्टराइज्ड फॉर्म आप लिख सकते हो z माइनस एल्फा, z माइनस एल्फा, सॉरी z माइनस 1 भी, z माइनस 1, z माइनस एल्फा, z माइनस एल्फा स्क्वायर अप टू z माइनस एल्फा की पावर n-1, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, z की आइडेंटिटी वैलिड फॉर एनी z, लेकिन आप देखो यहाँ वैलिड फॉर एनी z ठीक बात है, लेकिन आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल z को 1 रखने में नहीं कर पाओगे, z को 1 रखने में नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, सोच के देखो, क्योंकि तो 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से एक और चीज करते हैं, ये z की पावर n अपॉन z माइनस 1 को नीचे खींचो, ठीक है ना, तो z की पावर n अपॉन z माइनस 1, ठीक है ना, को मैं देखोगा अब क्या मजेदार लिखूंगा, वो जीपी का सम है अप टू, है ना, तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या आ रहा है, z माइनस एल्फा, z माइनस एल्फा स्क्वायर अप टू, इसका मतलब अब के बाद देखो कभी भी z 1 रखने वाली चीज को अगर यूज करना है, अरे बंजा भाई, कभी भी z 1 रख दो, मैं बना ही लेता हूँ फिर बोलूँगा, हाँ, कभी भी z 1 रखने वाली चीज़ का यूज़ करना है ना, तो आपको ये सेकंड वाली चीज़ का थॉट आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहीं से एक और बात कि इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि द इक्वेशन z की पावर n-1 प्लस z की पावर n-2 अप टू प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 will have roots क्या, अल्फा 1 छोड़ के सारा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा के पावर n-1, ठीक है ना, वेयर अल्फा इक्वल्स टू e की पावर आइटा 2 पाई बाई n, ठीक है। और जरा यहीं पे लगे हाथों z को 1 डाल दो, है ना, तो z को 1 डालते हैं, लेफ्ट साइड क्या आएगा, 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो यहीं से आपको एक और मज़ेदार बात आ रही है कि 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, अप टू 1 माइनस एल्फा के पावर n-1, इसको हम अब के बाद क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। इसका भी कई बार हम डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड ने हमें रूट्स ऑफ इनिटी का बेसिक आइडिया दे दिया कि क्या क्या करना है, ठीक है ना। इनफैक्ट यहां से देखो, रुको इसको एक बार मैं और थोड़ा नीचे करता हूं, कुछ एक पॉइंट्स और दिखाता हूं, रुको मैंने आगे क्या प्लान कर रखा, हाँ परफेक्ट, ठीक है।
तो इसको मैं और थोड़ा नीचे करता हूँ, और अब देखो यहाँ से कुछ एक बातें और देखो। जैसे अगर कभी आपको 1 की पावर m प्लस एल्फा की पावर m प्लस एल्फा स्क्वायर की पावर m अप टू एल्फा, बिल्कुल जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सीखे थे वही चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। तो आपको कभी अगर ये सम दिख गया है ना, तो फिर इट विल डिपेंड अपॉन m। अगर m n का मल्टीपल है, अगर m n का मल्टीपल है तो आपको ये वाली चीज़ सब 1 हो जाएगी और सम क्या हो जाएगा n। लेकिन अगर m n का मल्टीपल नहीं है तो हर हाल में 0 होना है। वो क्या होगा, सब पावर रेज कर करके सारी गिनती वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। इसको हम जीपी के सम से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्या आएगा कि दिस इज n फॉर m इक्वल्स टू k टाइम्स n, है ना, और 0 फॉर m नॉट, बेसिकली m नॉट इक्वल टू kn, जहाँ m क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। m क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लो मैं कहूँ कि एल्फा जो है, मान लो मैं कहूँ लेट एल्फा इक्वल्स टू e की पावर आयटा 2π/5, है ना। तो इसको देख के क्या फील आया, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का। तो अगर आप 1 की पावर मतलब 1 एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब एल्फा 4, ठीक है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब ये है क्या, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, बोलो। तो फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब अगर आपने सब पर पावर मान लो दे दिया कुछ 5 का मल्टीपल, जैसे मान लो आपने दे दिया 20 पावर, तो ये हो जाना है कितना, 5, है ना। लेकिन आपने ऐसा कोई मल्टीपल दिया है जो 5 का मल्टीपल नहीं है, जैसे आपने दे दिया मान लो 24 पावर, तो ये हर हाल में 0 हो जाना है, ठीक है ना। इसको आप दो तरीके से फील कर सकते हो, जीपी का सम है वहां से सोच लो, ठीक है ना। अब जैसे चलो जीपी के सम से सोचते हैं, ठीक है ना। तो बताओ, तो ये जीपी का सम है ना। तो जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या है एल्फा की पावर 24। तो आप यहाँ पर इसको देखो क्या बोलोगे, 1 माइनस एल्फा की पावर 24 की पावर 5, दिख गया क्या, नहीं दिखा, अपॉन 1 माइनस एल्फा की पावर 20, है ना। तो ये तो 5 को अंदर घुसा दो, एल्फा की पावर 5 क्या हो जाएगा 1, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 24 बाहर आ गया, 5 अंदर चला गया और 0 हो गया, है ना। और अगर ये फर्स्ट वाले केस में देखें तो इसको तो जीपी बना ही नहीं सकते ना, ये तो सबका सब क्या है 1 है, सबका सब क्या है 1, ठीक है ना। तो आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको भी घेरे में डाल देता हूँ। देखो ठीक है। अब देखो इनको अप्लाई कर करके देखते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहला आ रहा है, देखो सिंप्लीफाई ऐसा। अब जैसे हमने साइन 2k पाई बाई 7 देखा, कॉस 2k पाई बाई 7 देखा,
तो हमें इससे मतलब ही नहीं है कि कौन आयटा के साथ है। लास्ट रो ध्यान दो, कौन आयटा के साथ है, कौन बिना आयटा के है, क्योंकि साइन कॉस इंडिविजुअली 0 होते हैं। तो बस हमें क्या ध्यान देना है, गिनती कंप्लीट है कि नहीं, गिनती कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिनती कंप्लीट नहीं है। अब इसको आप या तो कह सकते हो कि 0 मिस हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो 7 मिस हो रहा है, दोनों में से कोई, है ना। तो हम तो शुरू से इसको करते आए हैं कि भाई अगर गिनती कंप्लीट है तो इसका जवाब क्या होना है, 0। तो जो मिसिंग है उसको रख दो। तो मिसिंग है तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने 0 को मान लिया कि मिसिंग है, तो साइन 0 माइनस आयटा कॉस 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, आयटा। जैसे मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई दिस, तो अब यहाँ पर देखो फिर से गिनती मिसिंग है ना। तो यहाँ पर अब इसको या तो कह सकते हैं 0 मिसिंग है, या कह सकते हैं 9 मिसिंग है। तो फिर से वही, अगर सब कुछ ठीक होता तो ये 0 होता, जो मिसिंग है उसको लिख के cos 0, है ना। तो ये आ गया अपने पास माइनस, ठीक है ना। इसी को थोड़ा और बेटर लुक देना रहा, तो इसी को थोड़ा बेटर लुक और देना रहा तो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है क्या, सिग्मा p = 1 से 32, 3p + 2 और अंदर एक और सिग्मा है। तो पहले इसको निपटाते हैं, तो इसको निपटाओगे अलग से। q = 1 से 10 और साइन 2q π/11 माइनस आयटा कॉस 2q π/11, ठीक है ना। अब देखो फिर से गिनती मिसिंग है ना। तो हम इसको बोलेंगे अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता, 0 होता। तो बैलेंस करते हैं, 0 रख के घटाते हैं, तो साइन 0 रेड कर दूँ, साइन 0 और माइनस कॉस 0, ये कितना आया, आयटा। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ई बोल रहे हैं, तो ई अब हमें क्या फील हो रहा है, p = 1 से 32, p = 1 से 32 और 3p + 2 इंटू आयटा की पावर p, ठीक है। अब ये आपको क्या फील करा रहा है, AGP, अरे बोलो ना, 3p + 2 AP, आयटा की पावर p GP। तो ये आपको क्या फील करा रहा है, AGP, है ना। बट AGP से भी इसको कर सकते हो, बट आयटा के रिपीट होने की टेंडेंसी होती है, तो ऐसे केस में हम पैटर्न पकड़ लेते हैं। तो ज़रा देखो, तो इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या दिखना है, देखना ये अपने को दिखेगा 5 आयटा, ठीक है ना। अच्छा 4 पे रिपीट होगा, 4 पे ना, तो 5 आयटा, ठीक है ना। फिर -7, सॉरी 3 की कॉमन डिफरेंस ना, ठीक है, -8 है ना, और -11 आयटा, ठीक है ना, और +40, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ये जाता जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखा जाए तो AP में गैप तो फिक्स्ड होता है, समझ गए क्या। तो यहाँ से ये निपट के कितना होगा, -6 आयटा, है ना, और ये कितना होगा 6, है ना। तो और वहाँ तो देखो प्रॉपर 1 से 32 तक है ना। तो आपको यहाँ पर -6 आयटा +6 कितनी बार मिल जाएगा, 8 बार, है ना। तो ये अपने पास बेसिकली आ गया 48 - 48, ठीक है ना। फिर देखो कह रहा है लेट अल्फा = आयटा 2π/7, लेट अल्फा = आयटा e⁻आयटा 2π/7 एंड w या ओमेगा जो भी कह लो e⁻आयटा 2π/3, देन सिंप्लीफाई दिस, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो मुझे जैसे ही ऐसे फैक्टर्स दिखते हैं तुरंत वो आइडेंटिटी का थॉट आ जाना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर क्या होगा ज़रा सोचो तो, z की पावर 7 माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, अप टू z माइनस अल्फा की पावर 6। बोलो ठीक है। तो आपको z की जगह क्या रखना है, ओमेगा ही तो रखना है। तो ये हो गया अपने पास ओमेगा की पावर 7 इक्वस टू, और ओमेगा माइनस अल्फा से लेकर, यही पार्ट तो वहाँ पूछा है। अब ओमेगा की पावर 7 इज एक्चुअली ओमेगा, तो ये दोनों पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कह रहा है लेट अल्फा इक्वल्स टू ई की पावर आइटा 2 पाई बाई 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास एक चॉइस है, हम अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब यहाँ से ये ई की पावर फॉर्मेट में रख दें, और देखो वहाँ पे उसका रियल पार्ट देखेंगे तो कॉस की सीरीज बन रही है। कॉस मतलब इसको ट्रिगो से भी टैकल किया जा सकता है। एक सेकेंड, हाँ, कॉस की सीरीज बन रही है जिसमें क्या है, एंगल्स एपी में, तो उसके थ्रू तो कर ही सकते हैं। बट आपको एक बात बताई है, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा है ना, तो आपको उसके z प्लस जेड बार वाले फंडे पे जाना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ 2 टाइम्स, है ना, हाफ ऑफ 2 टाइम्स इतना, 2 टाइम्स रियल पार्ट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, और ट्वाइस रियल पार्ट z को हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड बार। तो ये हो जाएगा अपने पास हाफ, और देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब हुआ z, और इसका कॉन्जुगेट अल्फा बार प्लस अल्फा स्क्वायर बार प्लस, अब अल्फा बार ही अपना अल्फा की पावर 6 है, काउंटर पार्ट ढूंढना है ना, वह समझाए। अल्फा बार ही अपना अल्फा की पावर 6 है, अल्फा स्क्वायर बार अपना अल्फा की पावर 5 है, मतलब कौन से दो वैल्यूज़ का सम 7 हो रहा है उसे सोच रहे हैं, और अल्फा क्यूब का बार ही अपना, तो ये तो देखो ये सारा जुड़ा हुआ है, बस 1 मिसिंग है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर सब कुछ ठीक होता तो इसको बोलते 0, लेकिन 1 मिसिंग है, तो आंसर हो गया 9। ठीक है, मैं 7th पे समझा रहा हूँ, आप सीख रहे हो सारा एक साथ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है लेट अल्फा इक्वल्स टू ई की पावर आइटा 2 पाई बाई 7, लेट अल्फा इक्वल्स टू ई की पावर आइटा 2 पाई बाई 7, ठीक है ना। एक सेकेंड, लेट अल्फा इक्वल्स टू ई की पावर आइटा 2 पाई बाई 7, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो हम क्या सोच रहे हैं, कोई मुझे इसका सम बता दे, कोई इसका प्रोडक्ट बता दे। तो जब आप सम की बात करोगे तो ये सम हो गया क्या, सबको जोड़, तो अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या होता 0, लेकिन क्या मिसिंग है 1, तो 0 माइनस 1। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 अल्फा क्यूब, ठीक है। अब इसको भिड़ाओ, तो अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 7, तो 1, फिर अल्फा की पावर 5, बारी बारी से दे रहे, अल्फा की पावर 7 फिर से 1, और फिर अल्फा की पावर 8। अब अल्फा की पावर 8 को क्या बोल दोगे, अल्फा, प्लस अल्फा की पावर 7 1, अल्फा की पावर 9 हो गया अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की पावर 10 हो गया अल्फा। अब अगर देखा जाए तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6, 0, तो ये 0 प्लस 2 है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
फिर देखो कह रहा है लेट एल्फा इक्वल्स टू ई की पावर आयटा 2 पाई बाई एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस एल्फा की पावर आर, 1 से लेकर n माइनस 1 तक, ठीक है ना। तो अब ये सब कोई नई बात है नहीं, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में खूब सीखे हुए। क्या होगा ज़रा देखना, तो बेसिकली z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2 z प्लस 1, आप इसको क्या बोलोगे, अप टू, अब लॉग लेके डिफरेंशिएट कर लो, याद आया थ्योरीफिकेशन में करते थे। तो जैसे लॉग लेके और लॉग लिया तो ln z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2 z प्लस 1, और इधर क्या हो गया ln z माइनस एल्फा ln z माइनस एल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, और अप टू ln z माइनस एल्फा की पावर n माइनस 1, z माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर दो। तो ये आ गया क्या, नीचे अपना आ गया z की पावर n माइनस 1 z की पावर n माइनस 2, ऊपर आ गया n माइनस 1 z की पावर n माइनस 2 अप टू 1, ठीक है ना। और इधर क्या आ गया, वन बाई जेड माइनस एल्फा स्क्वायर अप टू, यही तो वहाँ पूछ रहा है ना। तो देयरफॉर अगर ये अपना एक्सप्रेशन ई है तो ई इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 रख देंगे। तो ऊपर तो हो गया n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अप टू 1, ठीक है, और नीचे क्या हो गया 1 1 1 जुड़ के n, है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास n माइनस 1/2। अब इसी में थोड़ा ट्विस्ट ले आते हैं, कह रहा है इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n बी nth रूट्स ऑफ यूनिटी देन सिंप्लीफाई दिस। अब देखो यहाँ ये एक हर्डल है, ठीक है ना, ये नहीं होता तो वही काम लॉग लेके डिफरेंशिएट करते, और क्या रखना है 3, तो 3 रखना है तो बेस्ट क्या है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। ये 2 आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड वाली, और दूसरी कौन सी है वो z की पावर n माइनस 1 वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमें इस अल्फा r को ठिकाने लगाना होगा, कैसे लगा, ठीक है ना। तो इस अल्फा r को ठिकाने लगाना होगा, तो देखो मैंने इसको क्या किया, मान लो ये अपना e है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 से n, परफेक्ट है ना, और 3 माइनस अल्फा r, है ना। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस n और प्लस 3, ऐसा है कि नहीं, 1 से n। अब यहाँ ये अल्फा वाले फॉर्मेट में ये रूट्स नहीं दिखे बने, हम तो क्या जानते हैं रूट्स ऑफ यूनिटी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये इसने जस्ट n वैल्यूज बोल रखी है, तो हमें नहीं पता इसमें से कौन 1 है, इसमें से कौन अल्फा है, कौन अल्फा स्क्वायर है, लेकिन ये पता है कि सारा कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, तो अब कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, इस पे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, z की पावर n माइनस 1 को हम क्या लिख देंगे, z माइनस 1 z माइनस सॉरी 1 यहाँ नहीं, यहाँ तो उस लैंग्वेज में बात करेंगे ना, z माइनस एल्फा 1 z माइनस एल्फा 2 अप टू, है कि नहीं। अब यहाँ से लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, तो लॉग लोगे तो ln z की पावर n माइनस 1, ये हुआ ln z माइनस एल्फा 1 प्लस z माइनस एल्फा 2 अप टू ln z माइनस एल्फा n, डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ गया z की पावर n माइनस 1, ऐसा, और इधर आ गया 1/z माइनस एल्फा 1 प्लस 1/z माइनस एल्फा 2 अप टू 1/z
z माइनस एल्फा n, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से अब अगर हम e की बात करें तो इस वाले एक्सप्रेशन में z की जगह क्या रख देंगे 3, बोलो। तो ये वाली वैल्यू हमें क्या फील हो रही है, इसमें 3 डाला हुआ है ना, समझ रहे। तो यहाँ से ये e क्या आ गया माइनस n प्लस 3 और इंटू n इंटू माइनस 1 है कि नहीं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये n तो कॉमन हो गया और माइनस 3 की पावर n प्लस 1 और प्लस 3 की पावर n और अपॉन, कुछ अच्छा फील हुआ, 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल, ठीक है ना। और हम कहाँ पहुँच गए, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर इसने कहा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 2008 आर 2009 रूट्स ऑफ इनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा पिछले सिनेरियो में ये हमें नहीं पता था कि इनमें से कौन सा 1 होगा, लेकिन यहाँ इसने ये क्लियर कर दिया कि 1 अलग से है। तो अब ये सब में से कोई अल्फा होगा, कोई अल्फा स्क्वायर होगा, कोई अल्फा क्यूब होगा, है ना। अब देखो अपने से यहाँ पूछा है, ज़रा 30 सेकेंड सोचो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको देख के कुछ फील नहीं आया, कार्ल गॉस, किसी को नहीं थॉट आया तो बोलना चाहिए था ना। क्या होगा, बेसिकली देखो आर का वेरिएशन और 2009 माइनस आर का वेरिएशन सेम है, नहीं आर का वेरिएशन क्या दिख रहा है 1 2 अप टू 2008, तो 2009 माइनस आर का वेरिएशन क्या होगा 2008 से लेकर 1, है ना। तो आप इसमें r की जगह 2009 माइनस आर रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ना। तो क्या हुआ ज़रा देखना, e इक्वल्स टू 1 से 2008 और 2009 माइनस आर, और अंदर क्या हो गया 2009 माइनस आर और प्लस आर, ठीक है ना। तो यहाँ से अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2e इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 1 से 2008, है ना, और आर तो गया, और 2009 कहाँ चलाएगा बाहर, तो 2009 और ये क्या लिखा हुआ है अल्फा आर प्लस अल्फा 2009 माइनस आर। तो अगर देखा जाए तो ये एक बार सीधी काउंटिंग है, एक बार उल्टी काउंटिंग है, तो बेसिकली 2 टाइम्स है लिखा हुआ। तो आप इसको क्या बोल दोगे 2e इक्वल्स टू 2009 इंटू 2 टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर, है ना, और टोटल का सम क्या होता है 0, तो यहाँ 1 मिसिंग है। तो आप क्या बोलोगे e इक्वल्स टू 2009 इंटू सब कुछ ठीक होता तो 0 होता, मिसिंग है, तो आंसर हो गया क्या -2009, ठीक है ना। देखो जैसे अब ये कह रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ देखा तुरंत पकड़ में आएगा, अरे ये तो 5th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है, एक्सेप्ट वन, ठीक है ना। तो आप सोचो यहाँ पर बेसिकली आप वो जो रूट्स बोलोगे, है ना, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स बोलोगे, है ना, ये क्या होगा, नहीं अल्फा बीटा गामा डेल्टा मत बोलो, अब तो उस लैंग्वेज में बात करो ना, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, क्या अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4, वेयर अल्फा क्या हुआ e की पावर आएटा 2π/5, और देखो सबके 2021 पावर के सम की बात है ना।
तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 की पावर 2021 प्लस अल्फ़ा की पावर 2021 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 2021, अल्फ़ा क्यूब की पावर 2021 और अल्फ़ा 4 की पावर 2021। अब 2021 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये सम क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, फिर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है fx एक 30 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसे ध्यान दो, fx एक 30 डिग्री का पॉलिनोमियल है और अल्फा यहाँ दे रखा है e की पावर आइटा 2π/11, मतलब वन ऑफ द 11th रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, और आपसे यहाँ पर ये एक सिग्मा पूछा है, मान लो ये अपना a है ना, तो ज़रा देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास क्या, देखो e जो है अपना लिखा हुआ है k = 0 से 10 और a0 प्लस a1 x इंटू अल्फा की पावर k, बोलो फिर a2 x स्क्वायर इंटू अल्फा की पावर 2k। अब आप उसको ऐसा पढ़ो, ठीक है ना, फिर उसके बाद a3 x क्यूब ऐसा है ना, और लास्ट a30 है ना, x की पावर 30 और अल्फा क्या, अल्फा की पावर 30 की पावर k। ठीक है ना, अब आप सोचो तो जैसे ही आप यहाँ सब में सम करोगे, है ना, सब में सिग्मा लगाए, है ना, तो पूरे 11 लगातार वैल्यूज़ है ना, तो 11 लगातार वैल्यूज़ हैं, तो ये आपको फील क्या कराना शुरू कर दिया कि इसमें जब सिग्मा आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर 10, ये क्या लिखा होगा, है ना। तो बेसिकली इसको हम ऐसे, चलो इसको और मैं सही करता हूँ, इसको अब आप ऐसे सोचो कि ये k = 0 से 10, यहाँ से आपको तुरंत क्लियर होगा 0 से 10, हाँ है ना, हाँ a0 प्लस a1 x तो बाहर आ जाएगा, और इसको आप k = 0 से 10 और अल्फा की पावर k कह रहे हो, अगले को a2 x स्क्वायर और k = 0 से 10 और इसको कर दो अल्फा k का स्क्वायर, नहीं समझ आए, है ना, फिर प्लस a3 x क्यूब k = 0 से 10 और अल्फा की पावर k का क्यूब, बात खत्म है। मतलब यहाँ क्या है, वो सबके 2 पावर का सम, यहाँ क्या है, सबके 3 पावर का सम। तो जब भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो सारा सम क्या हो जाना है, 0, और जब 11 का मल्टीपल होगा तो वो सब 1 हो जाएगा, नहीं समझ आए। तो क्या होगा यहाँ पे ज़रा सोचो तो, आप जैसे यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहे हो 11a0 प्लस अगला क्या आएगा, ये सब 0 होता गया, 0 होता होता फिर 11 वाला जब आएगा, है ना, बोलो ना, तो क्या हो जाएगा a11 x की पावर 11, ये भी कितनी बार, 11 बार, ठीक है ना। फिर अगला कौन आएगा 22, तो ये हो जाएगा 0, तो क्या आएगा a22, ये भी कितनी बार, 11 बार, है ना। और इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया, फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ गया 11 इंटू a0 प्लस a11 x की पावर 11 प्लस a22, दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे देखो ये एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये अल्फा के ऐसा देखे और ये एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने कह दिया, ध्यान सुनना,
अब आप देखो तो ये अल्फा के आपको क्या फील हो रहा है, ई की पावर आइटा 2k पाई बाई 40, है ना। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, ये जितने भी अल्फा k होंगे ये उस पॉलीगॉन का कोई ना कोई वर्टिसेस होगा, उस रेगुलर पॉलीगॉन का कोई ना कोई वर्टिसेस होगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एडजेसेंट वर्टिसेस के डिफरेंस का मॉड लिखा हुआ है। तो साइड की लेंथ, ये भी क्या लिखा हुआ है, साइड की लेंथ है। पेन भी नहीं छूना, ये एडवांस का क्वेश्चन है, पेन भी नहीं छूना। ये ऊपर वाली चीज़, मतलब अगर मैं इसको ई बोल रहा हूँ तो ई जो है ऊपर हो गया 12 टाइम्स द साइड, बोलो, है ना, और नीचे वाला जो हो गया 3 टाइम्स द साइड, एंड आंसर इज 4। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है सॉल्व z प्लस 1 की पावर 5 इक्वल टू 32 z की पावर 5, है ना। कैसे सॉल्व करें इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का है। देखो खत्म हो गया, है ना। क्या हुआ, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू 32 का 5th रूट, है ना। तो 1 प्लस 1 बाई जेड इट इज़ 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा की पावर 4, जहाँ अल्फा क्या हुआ e की पावर आइटा। बस अब 1 को उधर भेजो, रेसिप्रोकल लो, आप एक साथ पांचों रूट्स निकाल, है ना। क्या हो गया, 1 अपॉन जेड हो गया अपने पास कितना 1, माइनस 1 प्लस 2 अल्फा, माइनस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। अब रेसिप्रोकल लेंगे, पांचों वैल्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब जरा ये सोचो कि चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में और बेटर तरीके से सोचते हैं। जैसे यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कोलिनियर, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कोलिनियर, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ठीक है ना। अब देखो सिमिलर प्रोसेस है, हम सॉल्व तो इसको कर सकते, नहीं करेंगे। देखो तो इसका सॉल्यूशन कैसा होता, 1 के पावर 1 बाई, और यहाँ से आ जाता क्या 1 प्लस 1 बाई जेड, ये आता 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा के पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ से अल्फा अपने पास क्या है e की पावर आइटा 2 पाई बाई n, सारी वैल्यूज आ जाती। बट इसने हमें वो वैल्यूज निकालने नहीं कहा, हमें कहा कि पता करो कि इसके जो रूट्स आएंगे दे आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं बिना पेन यूज करे दिख रहा है, इनफैक्ट कौन सी लाइन पर है वो भी मुझे दिख रहा है। बोथ साइड मॉड लगा दो, है ना। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड 1 ही तो होगा, नहीं होगा। अरे मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड तो 1 ही तो होगा। अब मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड बोथ साइड मॉड इंपोज कर दिया, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 बाई जेड मॉड होगा, तो यहाँ से मॉड ऑफ z प्लस 1 मॉड, है ना। क्या हो गया, पी ए इक्वल्स टू पी बी, है ना। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो -1 और 0 के बाइसेक्टर पर होंगे। मतलब अगर मैं कहूँ दिस इज 0, -1/2, है ना, तो सारे रूट्स इसी पर लाई कर रहे हैं, सॉरी -1/2, 0, -1/2, 0। तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है ना।
ऑल द रूट्स आर पोलिंग। सॉल्व करने क्या था, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक कह रहा है लेट z की पावर 5 माइनस 32 इक्वल्स टू दिस, है ना, वेयर p ग्रेटर देन q। अच्छा पता है कोई भी इनइक्वालिटी लिख दिया मतलब दोज आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जब भी बड़ा या छोटा बात करना होता है तो बड़ा या छोटा बात करना इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में आप ये नहीं कह सकते कि आयटा बड़ा है 2 आयटा से, है ना, या आयटा छोटा है 2 आयटा से, वो मीनिंगलेस है, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के ये भी कहना चाह रहा है कि पी क्यू बिलोंग टू आर। अब z की पावर 5 माइनस 32 से आपको क्या फील हो रहा है, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ 2 का रोल नहीं। तो आप सोचो यहाँ पर z की पावर 5 माइनस 32 को आप क्या लिखोगे, z माइनस 2, z माइनस 2 अल्फा, z माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, बोलो, और अप टू 2 अल्फा की पावर 4, जहाँ अल्फा क्या हुआ e की पावर आएगा 2 पाई बाई 5, ठीक है ना। अब देखो जहाँ हमें अल्फा का कॉन्जुगेट कौन पता है, अल्फा के पावर, अल्फा बार होगा अल्फा के पावर और अल्फा स्क्वायर बार होगा, तो बढ़िया फील हुआ, कॉन्जुगेट को टिका दो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, z की पावर 5 माइनस 32 को हमने लिख दिया z माइनस 2, z माइनस 2 अल्फा, z माइनस 2 अल्फा बार, कौन कंज्यूम हो गया 4, फिर इसके साथ इसको एक साथ टिका दो, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, z माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और स्क्वायर बार, ठीक है ना। अब इसको प्रोसीड कर जाओ तो z माइनस 2 और इसको जब प्रोसीड करोगे तो z स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस अल्फा बार इंटू z, बोलो, और प्लस 4, ठीक है ना। और दूसरे को प्रोसीड करो तो z स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बार प्लस 4, सॉरी इंटू z प्लस 4। अब बोलो आपको यहाँ पर p और q दिख गया क्या, कैसे, तो अल्फा प्लस अल्फा बार क्या हुआ, 2 रियल पार्ट अल्फा, तो 2 रियल पार्ट अल्फा मतलब 2 cos 2 पाई बाई 5। तो ये कहाँ हम पहुँच गए, ये हम पहुँच गए z माइनस 2 z स्क्वायर माइनस 4 cos 2 पाई बाई 5, है ना, z प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस 4 cos 4 पाई बाई 5, है ना, z प्लस 4। अब यहाँ p और q दिख रहे हैं, तो बड़ा वाला p, तो कौन हो गया, फर्स्ट वाला। तो हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर p इक्वल्स टू 4 cos 2, माइनस साइन तो वहाँ ऑलरेडी है, 4 cos 2 पाई बाई 5 और q इक्वल्स टू 4 cos 4 पाई बाई 5। अपने से पूछा क्या है, p स्क्वायर माइनस 2q, तो p स्क्वायर माइनस 2q, तो क्या हो गया 16 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 5, है ना, माइनस 8 और q यहाँ cos 2 थीटा पे खोल दो इसको, तो क्या बोलोगे -1, है ना, आंसर इज 8, ठीक है ना। ऐसे स्मूथ सॉल्विंग होती है इसकी। ये 2 फॉर्मूले याद है हमने मतलब ट्रिगोमेट्री के वक्त देखा था, ठीक है ना। तो देखो ज़रा सोच के देखो, मैं यहाँ पर मैं 2n प्लस 1th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करता हूँ, 2n प्लस 1th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो z की पावर z की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या इसके फैक्टराइजेशन आप क्या लिखोगे, z माइनस 1 z माइनस अल्फा
अप टू 2n, जहाँ अल्फा आप क्या बोल रहे हो, e की पावर आइटा 2π/2n प्लस, यस और नो, ठीक है। अब यहीं से z-1 को नीचे खींच लो, तो अब यहीं पे पैरेलली ये भी कहोगे कि z की पावर 2n प्लस z की पावर 2n माइनस 1 अप टू z प्लस 1, तो आप इसका फैक्टराइजेशन बोलोगे z माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू ऐसा, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखो, तो यहाँ से z को एक बार 1 रखते हैं, तो 1 रखोगे तो यहाँ से एक बात आ रही है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, 1 अरे प्लस नहीं माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू 1 माइनस अल्फा की पावर 2n माइनस 1, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख पाएंगे, 2n प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो अल्फा का कॉन्जुगेट कौन, अल्फा की पावर 2n, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कौन है ना। तो आप देखो यहाँ से हम इसकी क्लबिंग करते हैं, 1 माइनस अल्फा बाहर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। ऐसे ही होते होते 1 माइनस अल्फा की पावर n, चलेगा क्या, पूरी क्लबिंग होगी, ठीक है। अब आप देखो ऑल ऑफ देम आर बिहेविंग लाइक z बार, नहीं तो z बार, तो आपको ये क्या फील करा रहा है, मॉड ऑफ है कि नहीं, इधर अपना क्या था 2n प्लस 1। अब देखो मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा की पावर 2n, सॉरी अल्फा की पावर n का स्क्वायर इक्वल्स टू 2n प्लस 1। एक पुरानी बात अब याद दिलाता हूँ, मॉड ऑफ 1 माइनस e की पावर आइटा थीटा, है ना, और मॉड ऑफ 1 प्लस e की पावर आइटा थीटा 2 मॉड कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। दिख गया क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और राइट साइड क्या लिखा हुआ है √2n प्लस 1, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये है 2 मॉड, अच्छा मॉड का लफड़ा कहीं फंसेगा नहीं, क्योंकि सब मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ होगी, तो 2 साइन π/2n, ठीक है। नहीं समझ रहे क्या, हाँ बेसिकली अल्फा क्या हुआ, e की पावर आइटा 2π/n, नहीं तो है ना, हाँ π/2n प्लस 1, तो 2 साइन π/2n प्लस 1 इंटू 2 साइन क्या 2π/2n प्लस 1, ऐसे ही इंटू 2 साइन nπ/2n प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो हम कहाँ है, साइन π/2n प्लस 1 साइन 2π/2n प्लस 1 अप टू साइन nπ/2n प्लस 1, क्या आ गई वैल्यू √2n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है ना। अच्छा कॉस वाला करना है तो अब मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप z की जगह बोथ साइड -1 डालोगे तो -1 से अपने पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर वाली चीज़ आ जाएगी, और इधर 1 बचेगा, है ना। और जैसे ही मॉड लगाओगे तो कॉस वाली चीज़, ठीक है। और भी इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री और बाइनोमियल के तालमेल होता है, बट ये जेईई मेन के हिसाब से नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा भेजता रहूँगा, उसको तो बस गो थ्रू होते रहना, एक बार पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ में आना चाहिए कि ऐसे भी सोचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आके अपनी थ्योरी ख़त्म हुई, 2-3 क्वेश्चन मैंने जेईई एडवांस पे और प्लान कर रखे हैं, ज़रा इसको 30 सेकेंड सोचो तो, कार्तिक ध्यान दो। चलो अब इसको निपटाते हैं। देखो पहले तो आप देखो, आपको यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, 10th रूट्स ऑफ इन्फिनिटी दिख गया, ठीक है ना।
अब इसके पी ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो ये इसका जो पी ऑप्शन है, पी ऑप्शन कह रहा है कि फॉर ईच जेड के, फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे such that zk into zj equals to 1। अब ये सही है कि गलत है ये सोचते हैं, तो पहले तो तुरंत माइंड में ले आओ 10 पॉइंट्स सर्कल पे, ठीक है ना, जिसमें से 2 एक इधर रियल एक्सिस पे, बाकी 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। तो हर हाल में हर zk का एक ऐसा पार्टनर होगा जिसको भिड़ाओगे तो 1 मिलेगा, सोच के देखो, कॉन्जुगेट। अच्छा, जब इधर 1 है और इधर -1 तो वो अपने आप से भिड़ जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड ऐसा कुछ बोला नहीं, है ना। तो अपने पास पी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू। तो पी के लिए हम क्या बोलेंगे, 1, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि क्यू के लिए कि देयर एग्जिस्ट, अरे यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, देयर एग्जिस्ट, रुको एक बार, क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं क्यू को, कह रहा है देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू, कहां से कहां तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, such that z1 into equals to zk has no solution, है ना, z in the set of complex numbers, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो z1 को आप क्या फील करोगे, z1 को फील करोगे e की पावर, बेसिकली इट इज e की पावर आइटा इंटू z इक्वल्स टू e की पावर आइटा 2k पाई बाई 10, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर z देखा जाए तो ये क्या आया, e की पावर आइटा 2 इंटू, है ना, तो ये तो आ ही रहा है, नहीं समझ आया, उसी में आएगा, उसी के अंदर तो कहीं रहेगा ये, क्योंकि के आप क्या क्या रख सकते हो, 1 से लेकर 9 तक, तो कुछ भी रखो, वही वाली बात तो कुछ आ रही, उन्हीं में से कुछ ना कुछ बोलो, है ना, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या कह रहा था कि देयर एग्जिस्ट, और कह रहा है हैज नो सॉल्यूशन, जबकि यहां तो आ रहा है, क्या बोलोगे, फॉल्स। इसका क्या हो जाएगा, 2। फिर कह रहा है आर मॉड ऑफ 1 माइनस z1 1 माइनस z2 अपॉन 1 माइनस z9 अपॉन 10, परफेक्ट। कैसे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 10, अभी जस्ट सीखा था हमने। तो ये आर वाला चीज़ क्या हो गया अपने पास, 1। तो इसके आर का आंसर क्या हो गया, आर का आंसर अपना हो गया 3rd, है ना। और 4th क्या कह रहा है, 1 से 9 तक, तो 4th के लिए मतलब एस के लिए क्या बोलोगे, तो अगर सब कुछ ठीक होता तो 0 होता, लेकिन क्या मिसिंग है, 0, है ना, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 + 1 2, यानी कि एस का आंसर क्या हो जाएगा, 4। सिंपल अंडरस्टैंडिंग जस्ट, ठीक है ना। चलो इसको फिर एक बार सोचो। चलो अब मैं इसको करता हूँ, देखो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड है w, दैट इज √3 + आइटा अपॉन 2, रुको ना, √3 + आइटा अपॉन 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं w की पावर n की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो w की पावर n की बात करो तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। इसका मॉड्यूलस क्या है, 1, है ना, और आर्गुमेंट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू π/6। तो इट इज बेसिकली e की पावर आइटा n π/6, ठीक है ना। अब तुरंत इसको हम सर्कल पे फील कर लेते हैं,
देखो क्या मक्खन तरीके से क्वेश्चन निपटा देंगे, ठीक है ना। ये अपने पास सुनना ध्यान से, हाँ, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट लिया वैल्यूज से कि कहाँ कहाँ मिलना है। तो देखो सबसे पहले तो n को 1 रख रहे हैं, तो 1 रखोगे तो क्या आया e की पावर आइटा π/6। तो आप देखो यहाँ पर कहीं π/6 एंगल के साथ, नहीं समझ रहे, ठीक है ना। फिर e की पावर आइटा π/3 दूसरा, फिर e की पावर आइटा ये 30 डिग्री रोटेशन दे रहा है, ठीक है ना। ये फिर ये है ना, फिर ये हाँ ये भी, सॉरी ये, फिर ये। अब ये रिपीट होगा। पहले टोटल काउंटिंग कितनी हो गई एलिमेंट्स की, 2 2 4 2 6 2 8 4 12। तो मतलब अगर हमसे पूछा जाता कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे तो हम कहते हैं 12 एलिमेंट्स होंगे, यस और नो, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि H1 एक इन्हीं में से कलेक्शन है सच दैट रियल पार्ट Z इज ग्रेटर देन हाफ। तो रियल पार्ट Z ग्रेटर देन हाफ, अगर आप दिमाग लगाओ तो, रुको इसको यहां सही कर देते हैं, है ना। ये अपने पास आ गया, क्या है ये अपने पास 0 मतलब हाफ, बेसिकली ये हाफ पॉइंट हुआ, और ये अपना क्या है 1 है, ठीक है ना। अब देखो फिर एक और बात हो रही है, रियल पार्ट Z लेस देन माइनस हाफ, ठीक है ना। रियल पार्ट Z लेस देन माइनस हाफ, ये आ रहा है अपने पास, ठीक है ना। ये हो गया माइनस हाफ। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि H1 सेट जो है वो ये 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है। नहीं, रियल पार्ट Z ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया। अरे बेसिकली H1 सेट क्या है, इससे इधर क्या कह रहा है, Z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट Z ग्रेटर देन हाफ। अब अगर हम बात करें Z1 की, तो Z1 कह रहा है P इंटरसेक्शन H1। तो P का H1 से इंटरसेक्शन मतलब Z1 की पॉसिबिलिटी हुई दिस एंड दिस। किसकी पॉसिबिलिटी हुई, Z1 की। सिमिलरली फॉर Z2 जाओगे तो Z2 की पॉसिबिलिटी हुई, है ना। और अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि Z1 Z2 का ओरिजिन पर एंगल की पॉसिबल वैल्यूज क्या, खत्म हो गया। नहीं, तो आप देखो एक एंगल बनता दिख रहा है 2π/3, एक एंगल बनता दिख रहा है 5π/6, और आंसर है, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, चलो मैं पहले थोड़ा हेल्प करता हूं। देखो ये पाथ तो हमें दिख रहा है, सर्कल और उसके अंदर की चीज, इसको थोड़ा पहले क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड लोकस नहीं दिख रहा और इनफैक्ट S3 भी दिख रहा है ना। तो मेनली पहले यहाँ S2 को क्रैक करते हैं। तो जरा देखना, तो यहाँ पर Z-1 प्लस √3 आयटा और अपॉन 1 -√3 आयटा के इमेजिनरी पार्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की बात आ रही है, ठीक है ना। तो हम एक बार इसको Z को x प्लस आइटा y फीड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ से जरा देखो तो x -1 और प्लस √3 प्लस y इंटू आइटा, और नीचे इसको हम लिख लेते हैं 1 + 3 4, और ऊपर क्या 1 + √3 आइटा। अब ज़रा देखो तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमें दिख रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, तो x -1 इंटू √3 है ना, और फिर प्लस √3 प्लस y
है ना। अब हमें इसको क्या करना है, अपॉन कुछ, बोलो। तो अपॉन कुछ का तो कोई रोल आएगा नहीं, वो तो पॉजिटिव चीज लिखी है, ठीक है ना। ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है √3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो √3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हम सारी चीज़ों को एक साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया 4,0, ठीक है। और उसके साथ मतलब ये अपना कौन सा सेट हो गया S1, मतलब ये और इसके, है कि नहीं, ये क्या हुआ S1, ठीक है। अब कह रहा है S3 का मतलब इमेजिनरी, क्या कह रहा है, सॉरी, रियल पार्ट z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये कह रहा है S3, ठीक है ना। और अब रही बात S2 को सोचने के लिए, तो S2 के लिए पहले हम इक्वल टू मान के वो लाइन बनाते हैं। तो इट इज बेसिकली y इक्वल टू माइनस √3x, तो y इक्वल टू माइनस √3x, बोलो है ना, ऐसा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही करते हैं, y इक्वल्स टू माइनस √3x, ठीक है। अब देखो y इक्वल्स टू माइनस √3x, मतलब दिस एंगल इज कितना 120, यस और नो। अब कह रहा है √3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जैसे इसमें 4,0 सेटिस्फाई करा के देख लो, 4,0 सेटिस्फाई कराओ तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो आपको जो ओवरऑल फील हुआ वो क्या फील हुआ कि सर्कल के अंदर इमेजिनरी एक्सिस से राइट साइड और इससे उधर, बोलो। तो मैं रेड से इंडिकेट करता हूं, फील आया क्या। ये अपने पास तीनों का इंटरसेक्शन वो सेट है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनिमम ऑफ 1 माइनस 3 आइटा माइनस z का मॉड सच दैट z बिलोंग टू S। तो यहां पर इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक पॉइंट है अपना 1,-3, है ना, उससे डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का है कि नहीं। तो अब 1,-3 को देखते हैं कौन से हिस्से में है। तो पहले तो फोर्थ घर में, ठीक है ना। तो फोर्थ घर में है तो इस लाइन के ही रेफरेंस में सीधा देख लो, बोलो। तो लाइन के रेफरेंस में जरा 1,-3 इसमें डाल के देखो, है ना, क्या आ रहा है रिवर्स, मतलब दूसरी साइड। तो आपको यहां फील हो रहा है कहीं इस जगह, यस और नो। मान लो अगर ये पॉइंट A है तो A फील हो रहा है, खत्म हो गया। नहीं, अब अगर हमें डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, बोलो, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोलोगे, मतलब दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 1,-3 से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ, तो √3 अपॉन बाई 2, है ना। देखो कौन सा हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2, है ना, मुफ्त का नंबर है। फिर कह रहा है एरिया ऑफ S, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 15 एरिया ऑफ S, तो इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 ऑफ सर्कल, या सीधा हाफ r² यानी कि 16 और इंटू थीटा। तो थीटा को क्या बोल दोगे, इधर π/3 और उधर π/2, नहीं बोलो, तो मतलब 150 डिग्री, है ना। 5π/6, तो 5π/6 कितना आ गया, तो यहाँ से 4, तो 20π/3, 25/3।